रामपुर पुलिस और एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नकली करेंसी चलाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के पास से भारी मात्रा में जाली नोट और उन्हें छिपाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। जनपद रामपुर में पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नकली करेंसी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवक इटावा जनपद के निवासी बताए जा रहे हैं, जो लंबे समय से जाली नोटों को बाजार में चलाने का काम कर रहे थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकली करेंसी के साथ साथ नोट छिपाने में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटर, कागज और अन्य उपकरण भी बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि ये आरोपी सुनियोजित तरीके से जाली नोट तैयार कर उन्हें बाजार में खपा रहे थे। बताया जा रहा है कि रामपुर पुलिस इससे पहले भी नकली करेंसी के मामले में 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है, जिससे यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिले में इस तरह का एक संगठित गिरोह सक्रिय है। रामपुर पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है और उनसे पूछताछ के आधार पर अन्य संभावित साथियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। थानागंज पुलिस और एसओजी के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,88,200 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं। लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोट उससे बरामद हुए हैं। जो राजवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहां से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सपना है और ये कहाँ करना सप्लाई करते हैं? फर्जी एक टीवी सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीजें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए। ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आए अभियुक्त है। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और एसओजी के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे, जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट बेचते थे और उसको बाजार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के लिए जाते थे। कितना रकम बरामद? तकरीबन 4,88,000 के नकली नोट बरामद हुए। नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, आरबीआई पट्टी का सफेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए हैं। आपके जिले में आपकी बात बड़ी कार्रवाई की, क्या इससे पहले पुलिस जो थी सो रही थी तो उसको दबाने के लिए आपने पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई है और अभी कितने बाकी हैं? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी है। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं और जो इनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया जाए। कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है?
राजवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है। दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना ये भी इटावा का रहने वाला है। राजवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपए के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहां पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था।